भारत का चुनाव आयोग, जिसे अब तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे विश्वसनीय संस्थानों में से एक माना जाता था, इस समय अभूतपूर्व दबाव का सामना कर रहा है। हाल ही के हफ्तों में विपक्षी दलों ने आयोग पर मतदाता धोखाधड़ी और मतदाता सूची में गड़बड़ियों से लेकर चुनावी हेराफेरी तक कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका चुनाव आयोग ने लगातार खंडन किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। हालांकि संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन तक ये प्रस्ताव पेश नहीं किया गया और फिलहाल उनके पास इसे पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल भी नहीं है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में 16 दिनों की 1300 किलोमीटर लंबी मतदाता अधिकार यात्रा शुरू कर दी है, जिसे वह मतदाता अधिकारों की लड़ाई बताते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मतदाता सूची के हालिया संशोधन को लेकर पहले से ही गहरा विवाद चल रहा है। अगस्त में राहुल गांधी ने पहली बार वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिली भगत का आरोप लगाया था। उन्होंने ईसीआई के अपने रिकॉर्ड से विस्तृत आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि कर्नाटक के एक संसदीय क्षेत्र में 1 लाख से अधिक फर्जी मतदाता मौजूद हैं, जिनमें डुप्लीकेट वोटर, अमान्य पते और एक ही स्थान पर दर्ज बड़ी संख्या में पंजीकरण शामिल है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया है, जबकि भाजपा ने भी इसका कड़ा खंडन किया है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस निराधार दावों को इसलिए हवा दे रहे हैं क्योंकि इन्हें बिहार में हार का डर सता रहा है। बिहार में विवाद उस समय और गहरा गया जब विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान मतदाता सूचियों का अद्यतन हुआ। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया में जून और जुलाई के बीच उसके प्रतिनिधियों ने राज्य के सभी 7.89 करोड़ मतदाताओं से सत्यापन के लिए मुलाकात की और ये 20 साल से अधिक समय बाद मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का प्रयास था। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई है और प्रवासी श्रमिकों के सहित हजारों लोग अपने नाम सूची से कट जाने के कारण मताधिकार से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि उनसे भारी मात्रा में दस्तावेजों की मांग की गई थी। 1 अगस्त को अद्यतन सूची का मसौदा जारी किया गया, जिनमें कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं, जैसे गलत जेंडर और तस्वीरों का गलत नामों के साथ जुड़ना, यहां तक कि मृत लोगों के नाम भी सूची में बने रहना। नई मसौदा सूची में 7.24 करोड़ नाम हैं, जो पहले से 65 लाख कम है। आयोग का कहना है कि इसी कमी में डुप्लीकेट, मृतक और प्रवासी मतदाता शामिल हैं। आयोग ने लोगों को 1 सितंबर तक अपील करने का समय दिया है ताकि वे गलत तरीके से हटाए गए नामों को बहाल करवा सकें। विपक्षी दलों ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि आयोग ने हटाए गए नामों की सूची स्कैन की हुई है। विपक्षी दलों ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि आयोग ने हटाए गए नामों की सूची स्कैन की हुई प्रतियों के रूप में सार्वजनिक की, जो मशीन पढ़ने योग्य नहीं थी और जिन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना काफी हद तक मुश्किल था। अंततः देश की शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वह एक खोज योग्य सूची प्रकाशित करे और ये भी स्पष्ट करे कि किन कारणों से लोगों के नाम हटाए गए हैं। अदालत के इस हस्तक्षेप को प्रमुख अखबारों ने आयोग की प्रतिक्रियात्मक असफलता और उस पर सख्त टिप्पणी के रूप में देखा। आलोचना के बीच चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को एक दुर्लभ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यदि कोई वोट चोरी जैसे शब्दों का उपयोग करके नागरिकों को गुमराह करता है तो ये भारत के संविधान का अपमान है। उन्होंने विपक्ष की उस मांग को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि आयोग को मशीन पढ़ने योग्य मतदाता सूची जारी करनी चाहिए। उन्होंने ये कहते हुए कहा कि इससे लोगों की निजता का उल्लंघन हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी से ये भी मांग की कि वे या तो शपथ पत्र देकर अपने आरोपों को साबित करें या फिर राष्ट्र से माफी मांगे। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विवाद को शांत करने के बजाय और बढ़ा दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कुमार का आक्रामक लहजा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई भाजपा नेता बोल रहा हो।
चुनाव आयोग की सफाई के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी गड़बड़ी को साबित करना मुश्किल। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने कहा कि जब मतदाता सूची का गहन सत्यापन होता है तो आंकड़ों में इस तरह के बड़े बदलाव आना स्वाभाविक है। उन्होंने उदाहरण दिया कि साल 2008 में कर्नाटक में मतदाता सूची के संशोधन के दौरान 52 लाख नाम हटाए गए थे, जिनमें से लगभग 10 लाख लोगों ने अपने नाम फिर से जोड़ने के लिए आवेदन किया था। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग द्वारा राहुल गांधी से शपथ पत्र की मांग करना उचित है, क्योंकि बिना लिखित शिकायत के आरोपों पर प्रतिक्रिया देना संस्था के लिए एक गलत उदाहरण पेश करता है। लेकिन बिहार में चुनाव नजदीक आने वाले हैं और राहुल गांधी की यात्रा जारी रहने के कारण ये विवाद खत्म होने की संभावना कम है। वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता का कहना है कि चाहे आयोग कुछ भी कहे, विपक्ष इस मुद्दे को आगामी बिहार चुनाव में जरूर उठाएगा। चुनाव आयोग पर उठते सवालों के बीच एक बड़ी चिंता ये भी है कि इससे संस्था पर जनता का भरोसा कम हो सकता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने लिखा कि आयोग की पारदर्शिता की संरचना आज भी मौजूद है, लेकिन उनकी निष्पक्षता की धारणा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वास्तविक निष्पक्षता। इस भरोसे को फिर से मजबूत करना तकनीकी सटीकता सुनिश्चित करने जितना ही जरूरी है। लोकनीति सीएसडीएम के एक हालिया सर्वेक्षण में ये भी बात सामने आई कि आयोग पर भरोसा घटा है। सर्वे के अनुसार 2025 में 6 राज्यों में किए गए अध्ययन में ये पाया गया कि 2019 की तुलना में अब अधिक लोग चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जहां 2019 में सिर्फ 11% लोग आयोग पर भरोसा नहीं करते थे, वहीं 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 31% हो गया है। सीएसडीएम के निदेशक संजय कुमार का कहना है कि ये व्यवस्थित गिरावट आयोग के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए, क्योंकि अब केवल विपक्ष का ही नहीं बल्कि आम जनता का भी भरोसा कम हो रहा है। उनका कहना है कि आंकड़े साफ तौर पर भरोसे में गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं, जो आयोग के लिए गंभीर चुनौती है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द